तो अभी हम आए थे इस बेकरी के ऊपर, बिस्मिल्लाह बेकर्स एंड स्वीट्स। तो यहाँ से हमने कुछ बिस्किट्स लिए हैं, कुछ सिपारी वगैरह लिए, तो वो टोटल बना है 160 रुपये की। और हमने ये खरबूजा मतलब गर्मा ख़रीदा, तो ये बना है 300 रुपये का। ये सामने ठेले से लिया था, लेकिन सड़क पे ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन सामने जो मंज़र है ना, सामने वो है मंज़र सारा। ऊपर तो बादल हैं, लेकिन ये सारे पहाड़ आसपास, पूरी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें, और जनाब वो बर्फ़ से ढकी हुई। और यहीं पे खरपुचो फोर्ट है, जो कि अभी ज़रा धुंध की वजह से कम नज़र आ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि आपको यहीं से खड़े खड़े खरपुचो फोर्ट भी नज़र आ सकता है। और बिल्कुल करीब के फासले पे ही यहाँ पे बुद्धा का जो स्टैचू है, मतलब कार्विंग है माउंटेन में, वो भी है। तो अब सोच रहे हैं कि अभी जाके करें, या ये कि अभी रात को ज़रा लेट ले, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के निकल जाएं। अभी टाइम है चाय पी के, हाँ तो 7 बजे तक कहते हैं सनसेट होता है। तो ठीक है जी। तो ये सिलसिला बाकी हम जो हैं बताते हैं कहाँ ठहरे हुए हैं आपको आगे चल। और हमारी जगह जो है बस यहाँ से 2 कदम आगे है। ये छोटी सी टूटी फूटी ज़रा रोड है, लेकिन ये तो यही के हालात हैं। लेकिन यहाँ की ज़मीन के बारे में आपको बताऊँ कि ज़रा मुश्किल ज़मीन है। ये सारी पहाड़ चट्टानें ये यहीं पे ज़मीन के ऊपर ही हैं। यहाँ पे अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल खुदाई है ज़मीन की। पता नहीं कौन सी जगह पे कैसी मुश्किल चट्टानें, एक तरह से उसको आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा चट्टानों को अपनी जगह बनाने के लिए। तो मुश्किल आसान काम नहीं है। यहाँ पे हवा चलनी शुरू हो गई अचानक। लोगों ने कहा था शाम को हवा चलती है, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि दिन में हवा नहीं थी। अचानक हवा चलनी शुरू हो गई शाम को। अब इस पर ड्रोन तो नहीं उड़ा सकते हम इस हवा में, इसलिए वो नहीं कोशिश करेंगे। तो ये है इलाका, घर बने हुए आसपास सारे आपको नज़र आ ही रहे हैं। और उसी में हमारी रिहाइश गाह है, जो कि आपको बाहर से जाकर दिखाते हैं। पेरिश गेस्ट हाउस स्कर्दू का ये है, जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। ये पीछे का घर है पूरा। इस इलाके में आपको जैसे बताया था, उसमें तो हम नहीं हैं, लेकिन ये कि आप फरमाइश करेंगी चाय की। ये इनका रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, जो कि इनके एरिया के हैं। और हम लोग जो हैं, जैसे बताया था आपको, दूसरी तरफ ठहरे हैं उस इलाके में। इसकी छत है, इसकी छत का भी एक्सेस है, इसको कोशिश करेंगे ऊपर जाके देखने की। लेकिन ये कि ये अभी बैठेंगे बाहर, कुछ खाए पिएंगे। हाँ जी, 2 चाय मिल जाएगी? 2 चाय मिल जाएगी? मिल जाए क्या? ठीक है, उसका सामान तो बात है। पर्सन है क्या? नहीं, यहीं बैठना है। बकरी भी आवाज़ निकाल रही है किसी वजह से, पता नहीं। यहाँ बैठते हैं थोड़ा सा खुले में। तो ये बकरी को शायद खाना चाहिए अब। जहाँ ठहरे हुए हैं गेस्ट हाउस सामने आपको नज़र आ रहा है। इसका नाम है सैरिश गेस्ट हाउस स्कर्दू में। तो वहाँ पे कुछ फ्रूट्स के दरख्त थोड़ा सा लगे हुए थे, तो हम उसको देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमें क्या चीज़ मिली, क्या चीज़ यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊँ, यहाँ पे करीब से ले आके अगर आपको नज़र आए, तो ये है जनाब शहतूत का दरख्त। कुछ शहतूत ब्राउन हो गए हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ पक गए हैं, कुछ तोड़ लिए गए हैं कुछ लोगों ने। तो आपको अगर नीचे से ले आके दिखाएं, तो ये सारे शहतूत लगे हुए हैं दरख्त जगह जगह, और कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करवाई जाएगी मेहनत। लेकिन शहतूत से ये दरख्त इस वक्त भरा हुआ है। और ऊपर का अगर मैं दिखाऊँ आपको मंजर करके, तो लोडेड, क्योंकि नीचे से लोगों ने तोड़ तोड़ के खींच लिए हैं, तोड़ लिए हैं, खा लिए हैं। लेकिन अगर आप ये ऊपर थोड़ा उल्टा करके दिखा रहा हूँ मैं कैमरा, लेकिन इससे लोड बहुत भरा हुआ है, शरीर भरा हुआ है शहतूत के से फ्रूट से। आवाज़ मेरी आ रही नहीं आ रही, लेकिन शहतूत ही शहतूत हर तरफ है। मैंने थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाने की कोशिश की आपको। ये सारा पूरा एक झाड़ी से दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसमें सारे शहतूत से भरा हुआ है, ये लोडेड है। और कहते हैं जब ये पक जाएगा तो इसको हिलाते हैं दरख्त को, तो नीचे चादर बिछाते हैं और उससे जनाब इस पर गिरते हैं। ये तो शहतूत का एक दरख्त हो गया, जो कि मैंने आपको करीब से थोड़ा सा मंजर भी दिखाया है कि हाँ जी
शहतूत लगे हुए हैं और पक रहे हैं। और नीचे वाले लोग जो आते हैं वो तोड़ के, हमने भी खाए सुबह को, बड़ा मीठे थे शहतूत, बहुत ही मीठे थे। और लेकिन मुश्किल से चुने जाते हैं क्योंकि अभी ज़्यादातर ग्रीन है, बढ़ रहे हैं और कुछ हो चुके हैं ब्राउन। इस तरफ जो है ये भी दरख्त है चेरीज़ का, और अगर आपने चेरीज़ खाई हों और आपको पता है तो जैसे कि अभी चेरीज़ लगी हुई हैं, अगर मैं एक चेरी दिखाऊँ यहाँ पे ये लटकी हुई है, और भी लटकी हुई नज़र आ रही हैं जगह जगह पे। तो ये है जनाब यहाँ पे मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूँ इस पर, ये मुझे थोड़ा सा शुबा हो रहा है कि ये अखरोट है या चेरी है, इसके बारे में ज़रा मैं जानता नहीं। लेकिन असल में आपको चेरी का दरख्त ले जाके खुद दिखाता हूँ जहाँ पर कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो वाकई चेरीज़ हैं। तो मुझे उसी जैसी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको चेरीज़ कहा है। कि अगर आप ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से, अगर आपको रंग नज़र आ रहा हो, उसको करीब से जाकर दिखाऊँगा, आवाज़ आए ना उस वक्त, लेकिन ये रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली चेरीज़ हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कैमरा करीब जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये सारी ये सब पक गई हैं, अभी सीज़न नहीं आया है, ये मई का महीना है, तो ये अभी मई के एंड में तकरीबन चेरीज़ और ज़्यादा बिल्कुल तैयार होंगी। लेकिन अभी दरख्त पे लगी हुई हैं जगह जगह, मैं आपको एक एक करके क्या दिखाऊँ, लेकिन ये कि जगह जगह चेरीज़ जो हैं वो अपनी लगी नज़र आ रही हैं दरख्त के अंदर। तो ये चेरीज़ का दरख्त है यहाँ पे। इसी तरह से और भी शहतूत के दरख्त हैं, और भी मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के दरख्त हैं। तो ये मंज़र यहाँ का जो है ना, वो इस दोपहर का मैं दिखा रहा हूँ, तकरीबन 1 बजे कि मुर्गों की आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको आसपास से, और चेयर्स पड़ी हुई हैं। इसको आप अभी गर्मी है तो जैसे हमने यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर पहले इन 2 चेयर्स के ऊपर शेड में करके, तो बैठे हुए हैं बराबर में। नेचर भी भरी हुई है, आपको मैं दिखाई चुका हूँ पिछले वीडियो में, दोबारा देख लें तो फिर से कि बकरियाँ हैं 2। ये सफ़ेद वाली जो है ये इसकी ब्राउन वाली की माँ है, और ब्राउन वाली के अपने 2 बच्चे भी हैं, कहीं पे होंगे, यहीं कहीं होंगे, किसी तरफ नज़र नहीं आ रहे सर मुझे, लेकिन उसके अपने 2 बच्चे भी हैं। और इस सफ़ेद वाली के भी 2 बड़े बच्चे हैं, वो अंदर कहीं पे हैं। और बस ये है, यहाँ पे नेचर क्रिएट की भी इन लोगों ने, अच्छा भी लगता है देख कर, खा रहे हैं पी रहे हैं अपने, और ज़िंदगी चल रही है। छोटा सा इलाका है और उसमें उन्होंने ये गेस्ट हाउस बनाया है, जिसमें कि हम लोग जो हैं ऊपर के कमरे पे रह रहे हैं यहाँ पे। एक बात आपको बताऊँ मैं, जो कि आपको शायद हैरत ज़्यादा लगे, आप कहें कि ये कैसा है, लेकिन है ऐसा ही कि हम इस वक्त तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पे आए हुए हैं और ठहरे हुए हैं वहाँ पे। ये हो रहा है थोड़ा सा हमारे साथ कि सांस जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं चल रही। नॉर्मली हम लोग ज़्यादा इतना ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो एक दफ़ा चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं, लेकिन 7,500 से 8,000 फुट की बुलंदी पे तकरीबन हम लोग मुसलसल हैं। ये मुझे ये बताएं अगर आप कोई जानता है कि ये किस चीज़ का दरख्त है, ये मैं अभी समझ नहीं पाया, पूछूंगा इन लोगों से कि ये किस चीज़ का दरख्त है। कुछ लगे हुए हैं फ्रूट इधर उधर, लेकिन और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे खुबानी है ये, क्योंकि काफ़ी सारी ये यहाँ पे ग्रीन चल रही है। अभी कहते हैं हर चीज़ का सीज़न जो है ना, यहाँ के मौसम, यहाँ के जो फ्रूट हैं लोकल स्कर्दू के, उसका सीज़न आने वाला है 1 महीने के, तकरीबन रफली 1 महीने में। तो हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उस सीज़न को, लेकिन ये कि अभी सिर्फ इसके जो ग्रीन फ्रूट्स लगे हुए हैं जगह जगह, उसको ही देख के इंजॉय कर रहे हैं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन मंज़र जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं उसके आसपास का मंज़र जो है ना पहाड़ियों का, वो ये है। तो सामने पहाड़ियाँ, और साफ को अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो हर तरफ पहाड़ियाँ हैं, ऊंची 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 ऊंची। ये है असल में स्कर्दू।